हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या रीजनिंग आपका पेपर क्लियर करा सकती है। देखिए, होता क्या है कि बच्चा मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, खूब प्रैक्टिस करते हैं, डरते हैं मैथ्स से। इंग्लिश लैंग्वेज से डरते हैं, इंग्लिश की खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर रीजनिंग की प्रैक्टिस के साथ आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन जो है काफी कम सॉल्व करते हैं, जितने आप मैथ्स के करते हो ना, या जितने आप इंग्लिश के करते हो उसके मुकाबले आप बहुत कम तैयारी करते हो इस सब्जेक्ट की। अब आपको कहीं बोल देते हैं कि रीजनिंग का तो लेवल बहुत आराम से हो जाता है, हर कोई सॉल्व कर लेता है। आपने भी ये सारी बातें सुनी होंगी, ठीक है। तो बात ये है कि आपके अगर जितने भी क्वेश्चन हैं उसके 60% क्वेश्चन माना जो हर कोई कर पा रहा है, पर 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप तभी कर पाएंगे अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी है, अगर आपने उसको पढ़ा है। और वो 40% क्वेश्चन अगर आप कर पाए पेपर में, तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ज्यादातर बच्चा यही सोच के जा रहा है कि रीजनिंग तो कर लेंगे, आधे से ज्यादा तो हो ही जाएगी। तो ज्यादातर बच्चे ने वो 40% क्वेश्चन करे ही नहीं होते। 40% क्वेश्चन जिसमें आपके ट्रिक लगेंगे, जो बिना ट्रिक के सॉल्व ही नहीं हो सकता, या जो प्रैक्टिस के बिना सॉल्व ही नहीं हो सकता। बच्चा उन क्वेश्चंस को छोड़ के आ रहा है मैक्सिमम। पर अगर आपने उसको तैयार किया है तो वो 40% क्वेश्चन पकड़िए और अपना पेपर क्लियर करिए। देखिए, यहाँ पे हमें ट्रिक्स मिलते हैं, हमें काफी शॉर्टकट्स मिलते हैं, हमें काफी टेक्निक्स मिलती हैं रीजनिंग में, और हम उसकी मदद से ही उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आप देखिए, बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा रीजनिंग पे टाइम देता है। जो बच्चा बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसका तो मैक्सिमम टाइम जो है वो रीजनिंग पे ही जा रहा है। पर जैसे ही आप थोड़े छोटे एग्जाम्स पे आते हैं, आप रीजनल एग्जाम पे आते हैं, आप पंजाब का पेपर दे रहे हैं, उस टाइम पे आपको लगता है कि बैंकिंग से छोटा पेपर है तो यहाँ पे रीजनिंग तो बहुत इजी सी आती है, कर ही लेंगे। वो आपकी बहुत गलत सोच है। ठीक है, इजी आती है माना, पर 100% इजी नहीं होती। आपकी वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वही कर पाता है जिसने दिल से रीजनिंग की तैयारी करी है, जिसने दिल से प्रैक्टिस करी है। तो जिस तरह से आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, मैथ्स पे ध्यान देते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि उतना ही टाइम दो। पर मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि जो बच्चा बिल्कुल भी टाइम नहीं देता रीजनिंग को, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन जो वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसके पास ट्रिक है, वो कुछ क्वेश्चन करके आप अपना स्कोर बहुत बढ़ा सकते हैं। और इतना बढ़ा सकते हैं कि आपका नाम मेरिट पे भी आ सकता है। तो जैसे कि आपके देखिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, वो कर लेते हैं सारे, है ना। पर जहां पे आ जाता है काउंटिंग द फिगर, जहां पे आ जाता है डाइस, जहां पे आ जाता है नंबर सीरीज, या जहां पे आ जाती है आपकी एनालॉगी, वो क्वेश्चन कई बार ऐसे से आते हैं आप कहते हो समझ नहीं आ रहा, चलो ये छोड़ देते हैं। तो सबने छोड़े हैं वो तो। अगर आप छोड़ रहे हो तो वो तो सारे छोड़ के आ रहे हैं। पर अगर आपने तैयारी करी थी तो आप वो क्वेश्चन भी करके आएंगे पेपर में, और उन्हीं क्वेश्चंस को करने से आपका पेपर का स्कोर जो है आपके कंपेटिटर से ऊपर उठेगा। आपको वो चीज करके आनी है पेपर में जो आपके बाकी कंपेटिटर्स ने नहीं करी। अगर आप भी आम सोच के साथ ही पेपर में जाएंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन बीच में से चूज कर करके अगर आप टॉपिक जा रहे हैं ना पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है, इतना करके चले जाते हैं, तो देखो वो सबने ही ऐसे की है। पर जिसने पेपर क्लियर करना है ना, उसने पूरी तैयारी करी है। उसने सब्जेक्ट देख के तैयारी नहीं करी, उसने ये टॉपिक देख के तैयारी नहीं करी, उसने 100% तैयारी की है। अब किसी भी बच्चे से मिल लो जिनकी सिलेक्शन हुई है, क्या उस बच्चे ने रीजनिंग को इग्नोर किया? बिल्कुल भी नहीं। जितने बच्चों का पेपर क्रैक हुआ है पंजाब का, आप किसी से पूछना, किसी ने भी रीजनिंग के सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने रीजनिंग की भी वैसे ही तैयारी करी जिस तरह से वो मैथ्स की कर रहे थे, या जिस तरह से वो लैंग्वेज की तैयारी कर रहे थे। आसान का ये मतलब नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे। तो इसीलिए आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि रीजनिंग भी पढ़िए, रीजनिंग के भी क्वेश्चन करिए। और देखिए, मजा तो बहुत ही आता है रीजनिंग करने में, रीजनिंग सॉल्व करने में। कोई ये तो है नहीं दिमाग लग रहा है, कैलकुलेशन करनी है ना। रीजनिंग में तो सॉल्व करते हैं, बल्कि आपको एक बेस्ट तरीका मैं बता रही हूँ। जब आप मैथ्स पढ़ते हैं ना, या जब आप बाकी चीजें पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, या जीके हो या मैथ्स हो जिसमें आपको लगता है आपका ज्यादा माइंड लग रहा है, आप उनसे जब थकते हो ना,
आराम करने की बजाय रीजनिंग सॉल्व करिए। उन गैप्स में अगर आप रीजनिंग को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हो भी गई और टाइम भी नहीं लगा, है ना। और इसीलिए प्रैक्टिस जो है वो आपने बिल्कुल नहीं रोकनी, प्रैक्टिस तो करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आपने रोक दी या टॉपिक आपने चुनने शुरू कर दिए, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, या अगर आपने सब्जेक्ट को इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो साफ सी बात है पेपर क्लियर नहीं होता। इस तरह से पेपर क्लियर होता है 100% सिलेबस करके और हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट समझ के। ये दो चीजें कभी मत भूलना, तभी आपका पेपर जो है वो क्रैक होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, रीजनिंग को भी आप उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन जो है वो अगर आपने सॉल्व कर दिए, जो क्वेश्चन हर बच्चा नहीं कर पा रहा, तो अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। कई बार अगर आप मेरिट लिस्ट अगर आपने देखी हो, देखो पेपर में क्या होता है, स्कोर इस तरह से होता है, सेम स्कोर वाले कितने बच्चे हैं, फिर उसके बाद अगले स्कोर के इतने सारे बच्चे हैं, तो आपके एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने से ना आप मेरिट लिस्ट में कहां से कहां पहुंच सकते हो। तो आप सोचो कि अगर वो रीजनिंग के मान लो आपके पेपर में 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपके 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे नहीं हो पाए, और अगर आपने वो 6 क्वेश्चन कर लिए होते, तो वो 6 क्वेश्चन करने से आपका स्कोर, आपका रैंक कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो इसीलिए जिस तरह से आप बाकी सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंट समझते हैं, रीजनिंग को भी इंपॉर्टेंस दीजिए और साथ साथ रीजनिंग की भी प्रैक्टिस किया करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।